नमस्कार, मैं हूं सूरज। परिचर्चा दोनों आप बताएं कि अभी नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं NWD न्यूज एक्सप्रेस। नवादा में राजद के द्वारा अनुमंडलीय स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। राजद के फिर से मनोनीत हुए जिला अध्यक्ष उदय यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने पार्टी को गांव तक मजबूत करने की बात कही। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर साफ तौर से कुछ भी कहने से परहेज करते देखे गए। बावजूद इस परिचर्चा के माध्यम से पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया गया। वहीं इस परिचर्चा के माध्यम से केंद्र सरकार को जनता के साथ ठगी करने का आरोप भी लगाया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता सहित जिलाध्यक्ष व स्थानीय स्तर के वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करना नहीं भूलें ताकि आगे भी आपको हर खबरों से रूबरू कराता रहूं। मंत्री और विधायक से ऊपर होगा और जिला का कोई कार्यक्रम जो होगा उनके नेतृत्व में होगा। जो जिला अध्यक्ष वहाँ होंगे और उनका संचालन भी वही करेंगे। एक जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके नीचे सारे लोग हैं, मंत्री हो विधायक हो, जिले के सारे लोग इनके अंडर में काम करेंगे। तो आने वाला चुनाव में पार्टी की तरफ से कैंडिडेट मिलने वाला है ऐसा कुछ? अभी चुनाव पर कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोग का तो परिचर्चा है कि जो हमारे इसी पार्टी के एक महासचिव हैं विनोद यादव जी, वो कह रहे हैं कि हम भावी सांसद का घोषणा कर रहे हैं। हम नहीं सुने, लेकिन हम लोग का इतना ही दायित्व पार्टी ने दिया है कि जो परिचर्चा है, जो प्रशिक्षण है, आप लोग अपने माध्यम से ब्लॉक के स्तर के जितने भी वर्कर हैं उन लोगों को दीजिए और फिर इन लोग के वर्कर के माध्यम से फिर हम लोग गाँव को संगठित कर जाएंगे। और परिचर्चा दोनों दो बातें हमारा है कि हमारे लोग जो अभी कहीं भ्रमित होकर के और किसी भीड़ के शिकार में चले गए हैं, किसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, उनको अपने माध्यम अपनी बात समझा करके उनको पुनः लाएं, क्योंकि हमारा वो जगह और हमारा वो घर नहीं है जहाँ वो चले गए। हम चाहते हैं कि अपने लोग जो हमारे गुमराह हो गए हैं उनको पुनः मुख्य धारा में लाएं और अपनी बात को बता करके उनको कहें कि हमारा घर वो नहीं है, ये है। मैं अपने लोगों को बताने आया हूँ, घर में वापसी कराने आया हूँ। ये समूचे पंचायत में चलेगा ये कार्यक्रम? हम लोग का पूरे पंचायत में, पूरे पंचायत के बाद एक एक पंचायत जाएंगे, यहाँ के बाद ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक के बाद पूरे पंचायत में जाएंगे, एक एक गांव जाएंगे। जो हमारे लोग जो गुमराह हो गए हैं लोगों की बातों में, लोगों के विचारों में, उनको मैं सही जगह और सही स्थान पर लाना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा घर जो है असली घर ये है जो बाबा साहब ने बनाया है, उस घर में रहने की बात मैं कर रहा हूँ। पार्टी का मूल उद्देश्य यही है? पार्टी का मूल उद्देश्य यही है। क्या नाम है सर? अलख निरंजन उर्फ बीनू यादव, राष्ट्रीय महासचिव राजद। बताइए, इस परिचर्चा को लेकर आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, ये पार्टी का कार्यक्रम जो तय किया गया है, ये पार्टी की बात, विचार, सिद्धांत और अभी जो चुनौती है, उस चुनौती की जो रणनीति है वो वोटर, सपोर्टर और देश के लोग तक पहुंचाने का ये माध्यम है। इस माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिला स्तरीय कार्यक्रम तय किए गए हैं, अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम तय गए हैं और प्रखंड सहित पंचायत स्तर पे भी पार्टी कार्यक्रम को लेके जाएगी। पार्टी अपनी बातों को लेकर विशेष तौर पे गली, गांव, चौराहे तक जाएगी। क्योंकि एक माध्यम जो है आज के डेट में बहुसंख्यक मीडिया, मैं सभी मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, बहुसंख्यक मीडिया जो है वो बातों को डाइल्यूट करके पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। ऐसे स्थिति में पार्टी ने निर्णय लिया है कि
पार्टी कार्यक्रम तय करेगी और कार्यक्रम के तहत पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गांव तक, लोग तक और पब्लिक तक जाके जुड़ेंगे और डायरेक्ट पार्टी बात करेगी। मतलब जमीनी स्तर पर जी, जमीनी स्तर। क्या नाम हुआ आपका? उत्पल बल्लभ। चलेगा, ऐसा हम लोग विश्वास माननीय अतिथि लोगों को दिलवाते हैं और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए माननीय अतिथि लोगों को। आप लोगों को फिर गुमराह करके ये वोट लेना चाहेंगे। हम इनको सही रास्ते पे वोट के अधिकार से ही लाएंगे। इनको हटाने का काम करने, छेड़छाड़ की बात जो हम लोग कर रहे हैं अम्बेडकर परिचर्चा में, डर लग रहा है। आप बताइए, हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है। आप हाल के दिनों में देखे होंगे प्रयागराज का घटना। हमारे यहाँ दंड संविधान है, हमारे संविधान में है कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी अगर पकड़ा जाता है और वो बहुत ज्यादा अपराध किए हुए हैं तो उसको, हमारे यहाँ फांसी की कानून है, हमारे यहाँ उम्र कैद का कानून है। जो जोगी जी का चल रहा है उसमें छेड़छाड़ करके बिना कोर्ट का, मतलब अब ये लोग कोर्ट को नहीं, अपना कानून चलाना चाह रहे हैं और उसी के तहत हम लोगों को ये डर लग रहा है कि 2024 में अगर इनकी सरकार बनी तो मनुवादी जो लोग हैं वो अपने कानून को, अपने संविधान को हम लोगों के बीच में परोसने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग सतर्क हो जाइए। मैं चाहूँगा, फिर निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने वोट का अधिकार कुछ पैसों और कुछ चंद अनाज के चक्कर में ना पड़े। आप रोजगार की बात करेंगे, ये स्वयं आपका अनाज बंद कर देगा। अगर अनाज देना है, अगर अनाज आपको लेना है तो 25-25 किलो ले, ताकि आपके और आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। रोजगार की बात नहीं करता है। साथियों, इन पैमानों से होशियार रहने की जरूरत है। मैं पुनः कहता हूँ कि संगठित रहो, शिक्षित बनिए, ये बाबा साहब भी कहे हैं। अभी ये परिचर्चा का आयोजन हुआ है। आने वाले दिनों में फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होगी। उसके साथ साथ आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप कैसे चलेंगे? क्या आपका? सबसे पहले तो हम अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, कुशवाहा जी एवं जिला के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया है और सारे कार्यकर्ता को मैं किसी भी परिस्थिति में साथ हमेशा रहूँगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो आगामी चुनाव जो होने वाली है, जो भी पार्टी का गाइडलाइन रहेगा उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। आपके पार्टी का ही एक महासचिव, प्रदेश महासचिव है, वो भावी सांसद के रूप में अपने आप को मतलब घोषित कर चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी का हमारा किसी तरह का कोई घोषणा नहीं है। तो चुनाव का घोषणा कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का जो कैंडिडेट होंगे वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट होंगे। तो अगर मान लिया पार्टी उनको चुनती है तो क्या मदद करेंगे? क्यों, अगर पार्टी जो विश्वास करेगी, पार्टी के साथ हम लोग हैं। देश संविधान के खिलाफ मुट्ठी भर लोगों का एक साजिश चल रहा है। ये समय देश को, संविधान को बचाने का। इस देश में अभी दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है मनुवादियों का, जो हजारों सालों से बहुजन समाज को गुलाम की जिंदगी, बेबस की जिंदगी जीने को लाचार किया था। वो लोग चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं चले। माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि जब तक हम लोग जीवित हैं, बाबा साहब के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, बराबरी का, लोकतंत्र का, समानता का, बंधुत्व का, इसको हम कायम रखेंगे। ये हमारा संकल्प है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि आप तमाम लोग, हम लोग को जिम्मेदारी दिया, अनुमंडल में, पंचायत में जा कर के लोगों को बाबा साहब
का जो जीवन दर्शन है, बाबा साहब के संविधान में जो बातें कही गई है बहुजन समाज के लिए, आज उसको बताने की जरूरत है। हम कहीं न कहीं ये पूरा देश ये आरएसएस के चुंगल में अंधविश्वास में फंसता जा रहा है। गरीब ये समझता है कि इसी अंधविश्वास से हमारा भाग बदलेगा। हम अम्बेडकरवादी लोग, हम लालू प्रसाद के चाहने वाले लोग, हम लोग मानते हैं कि जब तक ये संविधान है तब तक हिंदुस्तान के ये बहुजन समाज जो इस देश का मूल निवासी है उसके अधिकार की रक्षा होगा। और इसीलिए हम लोग गाँव-गाँव में जाकर के बाबा साहेब ने संविधान में जो आम हिंदुस्तानियों के लिए जो प्रावधान किया है उसकी रक्षा करने का बातें खतरे में है। और इस देश की जो खतरा है ये बाबा बनाम बाबा है। ये दो तरह के बाबा है। एक वहाँ यूपी वाले बाबा है जो संविधान को कुचल कर अभी हाल फिलहाल में देखिए किस तरह से कर रहे हैं, सारे काम गैर कानूनी। और ये दो बाबा जो देश खरीदने वाला है उसका चेला प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है इस बात को करने और क्षमा भी मांगता हूँ कि अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में हमको ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये लड़ाई बहुत नाजुक है, नाजुक समय है, ये लड़ाई लड़नी है। और ये लोकतंत्र जो है और यह देश में ये चार पहरेदार जो है खड़े किए गए इसकी रक्षा के लिए, जुडिशरी, न्यायपालिका कह रहे हैं, विधायिका, ब्यूरोक्रेसी और ये चारों कोलैप्स कर चुका है। ये चारों के बीच साठगांठ है। शायद आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि सामने जो बुद्धू बक्सा टीवी नाम का जो बुद्धू बक्सा आता है वो, और ये मीडिया, ये जुडिशरी जो निर्णय दे करके अच्छे अच्छे पदों पर बैठ जाते हैं, और ये ब्यूरोक्रेट, ये चारों जिसके रक्षा के लिए लगाए गए हैं ये चारों पैरालाइज्ड हो गए हैं। और जब चारों रक्षक ही पैरालाइज्ड हो गए हैं तो देश कैसी स्थिति में होगी इसका अनुभव कर सकते हैं। संविधान की बात, जो संविधान की जो सबसे संसद कहते हैं वही इसकी सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जाए। उस बात को म्यूट करके, तमाम बातों को रॉन्ग करके, ठगिया करके और असंवैधानिक ढंग से देश में जो आइन जो दिया गया है उसको दरकिनार करके कैसे चलाए अपने हितों में, ये आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। तो लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी? तो लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी, गली पे लड़ी जाएगी, गाँव पे लड़ी जाएगी, राजधानी में लड़ी जाएगी। जगह और सभाओं से निकल कर हम लोग गाँव तक चलेंगे और देश से लेके गाँव तक की परिचर्चा जरूरी है और ये संविधान इस देश की रक्षा है। खास करके यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की परिचर्चा आज होनी थी, यहाँ हुई भी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे प्रदेश में अनुमंडलीय ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि जो संविधान कुचला जा रहा है आज पूरे देश में, ताकि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सोच था, जो उनके द्वारा लिखा गया संविधान है, उसके जन जन के पास, घर घर के पास उनकी आह्वान को, उनका संविधान को पहुंचा सके, ताकि ये जो कुचला जा रहा है संविधान वो कुचला नहीं जाए और गरीब गुरबा लाचार बेसहारा जागरूक हो सके। चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव के लेकर के तो अब पार्टी का निर्णय जो होगा, जो माननीय नेता राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी का होगा, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। क्या इसके लिए आप अभी से लग गए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच, गरीबों के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि पूरी कमेटी पूरे बिहार में अब बन रहा है नवादा जिला, उसी का फलस्वरूप है कि पार्टी ने निर्णय लिया, विश्वास जगाकर माननीय उदय यादव जी को आज जिला अध्यक्ष बनाया, जो आप लोग के सामने है। बताएं कि ये जो परिचर्चा हुआ इसके माध्यम से आप महिलाओं को कैसे आप पार्टी की तरफ कन्वर्ट कर सकते, करने का काम करें? आज यहाँ परिचर्चा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत लेकर था, जैसा कि शुरू से सब लोग को पता है, और आज इस परिचर्चा में भी हुआ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए जिस तरह से एक समान भाव सबको लेके चलते और उनके लिए आरक्षण के लिए जो बातें उठाई है, तो मैं उस चीज़ को और आगे ले जाते हुए मैं तो चाहूँगी कि महिला जितनी ज़्यादा जुड़ सके, हमारा संगठन और मजबूत हो सके, और मैं घर घर जाके मेरा तो सपना है कि नवादा जिला के हर घर से कम एक महिला को निकाल कर मैं सामने लाऊं और अपने संगठन में जोड़ूं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु सिंह।